कहानी की शुरुआत में हम अपने मेल लीड मिस्टर सीहन को देखते हैं, जो फीमेल लीड सूजी को गले लगाकर किस कर रहा है। सूजी के दिमाग में घूम रही थी वो बातें। असल में माजरा कुछ यूं था कि वैन ने सूजी से कहा था, तुम किसी दूसरे मर्द के साथ बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि मैं तो कभी तुम्हें गर्भवती नहीं करूंगा। मेरी असली बीवी तो सिर्फ शियान ही होगी। वैसे भी शादी के समय हमने वो एग्रीमेंट साइन किया था कि दादाजी की मौत के बाद हम तलाक ले लेंगे। मैंने तो कभी तुम्हें अपनी बीवी माना ही नहीं, न ही तुम्हें कभी छुआ। शियान बीच में बोल पड़ी। हाँ, क्योंकि वैन के दिल में तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। सूजी को बेहद गुस्सा आ गया। वैन तो नंबर 1 का धोखेबाज निकला, इसलिए गुस्से में ही उसने मिस्टर सीहन को किस करना शुरू कर दिया। मिस्टर सीहन ने उसे गोद में उठा लिया और जोर शोर से किस करने लगा। फिर उसे बिस्तर पर धकेलते हुए बोला, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? सूजी ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात तो तुम्हारा नाम जानना भी जरूरी नहीं। मिस्टर सीहन ने अपनी शर्ट उतार दी। सूजी ने उसके पेट के मसल्स को छुआ तो वो फिर से उसे किस करने लगा। आखिरकार दोनों ने एक रोमांटिक रात साथ बिताई। सुबह होते ही सूजी बोली, हैंडसम, मैं तुम्हें हर महीने 3 लाख रुपए दूंगी। मिस्टर सीहन ने कहा, तो तुम मुझे अपना रखेल रखना चाहती हो? सूजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारा बदन। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल फिट हैं। मिस्टर सीहन ने उसे फिर गोद में खींच लिया और बोला, किसने कहा मुझे पैसों की कमी है? सूजी ने जवाब दिया, अगर कमी न होती तो तुम बार में मेल मॉडलिंग का काम क्यों करते? तुम्हारे लिए तो परफेक्ट डील है। महीने के 3 लाख और ऊपर से मैं भी बुरी नहीं लगती, दोनों तरफ फायदा। मिस्टर सीहन ने कहा, 1 मिलियन से कम में डील नहीं। सूजी बोली, 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, मैं सोचती हूँ। लेकिन उसका नंबर ले ही लिया। फिर एक आखिरी किस करके चली गई। मिस्टर सीहन अकेला रह गया और बुदबुदाया, इस बार तुम मुझसे भाग नहीं सकोगी। फिर सूजी वैन के पास पहुंची और बोली, कल रात मुझे एक लड़का मिला, मैं उसे 3 महीने के लिए अपने साथ रखना चाहती हूँ, तो 1 महीने के 2 मिलियन जल्दी ट्रांसफर कर दो। वैन हंस पड़ा, तुम लवर रख रही हो और पैसे पति से मांग रही हो? सूजी ने पलटकर कहा, तुमने तो खुद कहा था कि किसी और से प्रेग्नेंट हो जाऊं, और तुम्हारा तो सालों से शियान के साथ चक्कर चल रहा है। पैसे न दो तो ठीक है, मैं जाती हूँ। दादाजी को वारिस चाहिए तो तुम ही संभाल लो। वैन को मजबूरी में 6 मिलियन उसके अकाउंट में डालने पड़े। जाते जाते सूजी बोली, तुम शियान के लिए इतने पागल हो सिर्फ इसलिए कि उसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। सच तो ये है कि उस वक्त मैंने तुम्हारी जान बचाई। वैन ने कहा, झूठ मत बोलो, जान बचाने वाली ने पीली ड्रेस पहनी थी जो शियान की है। सूजी बोली, तुम तो बेवकूफ नंबर 1 हो, जिस दिन सच सामने आएगा पछताओगे। इतने में वैन ने अपने असिस्टेंट से पूछा, कल रात सूजी कहाँ थी? असिस्टेंट ने बताया, बार में अकेली गई थी और होटल रूम से भी अकेले ही निकली। वैन हंसने लगा, यानी झूठ बोल रही थी, बस मेरी नजर खींचने के लिए। सूजी वापस आकर मिस्टर सीहन को मैसेज किया, तुम्हारी 3 महीने की सैलरी ट्रांसफर कर दी है, जब भी बुलाऊंगी उपलब्ध रहना। मिस्टर सीहन ने जवाब दिया, कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, ओवर टाइम भी, हमेशा उपलब्ध नहीं रह पाऊंगा। सूजी बोली, मेल मॉडलिंग की जॉब क्यों नहीं छोड़ देते? उसने कहा, वो तो पार्ट टाइम थी, मेरे पास और काम है, अभी कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्यों ना अभी शुरू करें? उसने सूजी को पकड़ लिया, क्लोज कर लिया, फिर कंधे पर उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया और ऊपर चढ़कर किस करने लगा। तभी सूजी का फोन बजा, वैन का कॉल। कहाँ हो? घर क्यों नहीं लौटी? सूजी बोली, तुम्हारे लिए तो अच्छा है, अब शियान के साथ रहो। वैन बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, दादाजी ने डिनर पर बुलाया है, जाना है। सूजी ने कहा, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। लेकिन मिस्टर सीहन किस में व्यस्त था, इसलिए उसकी सांसें तेज हो रही थी। वैन ने सुना तो पूछा, ये क्या आवाजें आ रही हैं? क्या कर रही हो? सूजी ने मजाक में कहा, बेबी बना रही हूँ। वैन बोला, मजाक मत करो, तुम कोई जापानी ड्रामा देख रही हो। उसे यकीन न आया तो फोन काट दिया। मिस्टर सीहन ने पूछा, क्या तुम सच में शादीशुदा हो? सूजी बोली, बस नाम की शादी, डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं। उसने खुद कहा है कि बाहर किसी को ढूंढ लूं, क्योंकि उसके पास भी तो है, अगर एक्सपोज करे तो हम भी कर देंगे। दोनों फिर किसिंग में खो गए। उधर दादाजी बोले, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। सूजी, बताओ तुम और वैन कब मुझे नाती पोता दोगे? आंटी वैन से कहती है, मुझे तो शक है कि इस शादी से कुछ फायदा नहीं होने वाला, बाहर तो इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ग्रैंडपा तुरंत वैन से पूछते हैं, क्या ये बात सही है? वैन के इशारे पर सूजी बोल उठती है, ग्रैंडपा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों ने अभी तक बच्चे इसलिए नहीं किए क्योंकि आपकी देखभाल करनी थी, अब जब आपको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए तो हम जरूर देंगे। तभी शियान आकर वैन से चिपट जाती है और गुस्से में कहती है, तुमने इस लड़की का हाथ क्यों थामा? तुमने तो वादा किया था कि इसे कभी छूओगे भी नहीं।
वैन चौंकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे मिलने आई हो? शियान जवाब देती है, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। आंटी बीच में कूद पड़ती है। शियान, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं आती? लगता है मिस्ट्रेस बनने का तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है। शियान मुंह फुला लेती है। वैन बोलता है, ये कोई मिस्ट्रेस नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये पसंद है। ग्रैंडपा की बीमारी की वजह से मजबूरी में सूजी से शादी कर ली। आंटी गुस्से में फट पड़ती है। सबसे बड़ा धोखेबाज तो तुम हो। घर में बीवी हो तो बाहर मिस्ट्रेस। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ग्रैंडपा की परवाह छोड़कर अपने फर्स्ट लव के साथ रहो या फिर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जियो। शियान रोते हुए भाग जाती है और वैन उसके पीछे दौड़ता है। आंटी सूजी की तरफ देखती है तो सूजी कहती है, उन्हें तो डांट लो, मुझे मत डांटो। आंटी जवाब देती है, तुम्हें तो कुंग फू की ट्रेनिंग मिली है ना, इतनी ताकत है तो खड़ी खड़ी क्यों देखती रहती हो? इन दोनों के मुंह तोड़ दो। फिर वैन सूजी से कहता है, मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो। सूजी मना कर देती है, तुम तो पहले ही शियान को ले जा रहे हो और मुझे सिर्फ इस ड्रामे को कवर करने के लिए नहीं जाऊंगी। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ग्रैंडपा को खुश करने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वैन ऑफर करता है, 1 लाख दूंगा। वो मना करती है, 2 लाख? फिर भी ना, 5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। सूजी हंसकर कहती है, ठीक है, सोच लूंगी, फिलहाल कुत्ते को घुमाने जा रही हूँ। इसी बीच मिस्टर सीहन का कॉल आता है, क्या हम मिल सकते हैं? सूजी बताती है, बिजनेस ट्रिप के लिए साउथ सिटी जा रही हूँ, अगली बार मिलेंगे। मिस्टर सीहन अपने असिस्टेंट को ऑन ऑर्डर देता है, उस दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल करो और साउथ सिटी का प्लान बनाओ। आखिरकार सूजी वैन के साथ ट्रिप पर चली जाती है। वहाँ शियान वैन से चिपट कर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, तभी तो तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो। सूजी बीच में बोल पड़ती है, ये अंधा है, भगवान अंधा नहीं है, इसलिए ये मेरा हस्बैंड बना। शियान की एक फ्रेंड आकर गंदी गंदी बातें करने लगती है। सूजी चिल्लाती है, मुंह बंद करो वरना उठाकर पटक दूंगी। फ्रेंड तंज कसती है, हाँ, पिछली फाइट में तो तुमने लड़के को अपनी चेस्ट दिखाकर बेहोश किया था। सब हंसने लगते हैं। सूजी का गुस्सा भड़क जाता है। वो सच में फ्रेंड को उठाकर जोर से पटक देती है और कहती है, मैं अंडरग्राउंड फाइट्स इसलिए करती थी ताकि फैमिली का खर्च चला सकूं, मेहनत से पैसे कमाए। तुम कौन होती हो मुझे अपमानित करने वाली? इस वैन ने मुझ पर कोई रहम नहीं किया, ये मेरी फैमिली का एहसानमंद है। और हाँ, फाइटिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ, यकीन न हो तो ट्राई कर लो, कहकर चली जाती। शियान चिल्लाती है, इसने मुझे और मेरी फ्रेंड दोनों को बुली किया। वैन कॉल करके कहता है, सूजी को पकड़ कर लाओ। सूजी जा रही होती है तो बॉडीगार्ड्स रोकते हैं। वो चेतावनी देती है, रास्ते से हट जाओ। इससे पहले कि वो कुछ करे, मिस्टर सीहन आता है और दोनों को धूल चटा देता है। सूजी से कहता है, तुम तो ट्रिप पे जा रही थी ना, ये क्या तमाशा कर दिया? फिर उसे किस करने लगता है, ये तुम्हारी सजा है, दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना। और उसे अपने साथ अपार्टमेंट ले जाता है। वहाँ फिर किसिंग शुरू हो जाती है। सूजी कहती है, तुम तो बाहर जाने वाले थे। वो जवाब देता है, मेरे सिवा कौन तुम्हें इतना मजा दे सकता है? सूजी चिंतित, होटल में मेरा हस्बैंड देख लेगा। वो उसे घुमाकर कहता है, एक्साइटमेंट में ही तो मजा है। दोनों रोमांस में डूब जाते हैं और पूरी रात साथ बिताते हैं। वैन का कॉल आता है, सूजी कहाँ हो तुम? मिस्टर सीहन फोन उठा लेता है। वैन कहता है, वापस आकर शियान से माफी मांगो। मिस्टर सीहन बोलता है, वो सो रही है। वैन हैरान, तुम कौन हो? सूजी फोन ले लेती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? गुस्सा क्यों हो रहे? कहीं मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए? वैन चिल्लाता है, ज्यादा उड़ो मत, शियान की वजह से गुस्से में हूँ, वापस आकर माफी मांगो। सूजी कहती है, मैं नहीं आऊंगी। वैन धमकी देता है, अगर नहीं आई तो अगले महीने से तुम्हारी फैमिली का कर्ज चुकाने में मदद बंद। मिस्टर सीहन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी कपड़े पहनकर चली जाती है। मिस्टर सीहन असिस्टेंट से कहता है, बार में क्या हुआ था पता करो। जैसे ही सूजी वापस आती है, वैन कहता है, शियान तुम इससे जितना चाहो माफी मंगवा सकती हो। शियान की फ्रेंड चिल्लाती है, इसने मुझे धक्का देकर गिराया था ना, मेरे शूज तो गंदे हो गए, अब घुटनों पर बैठकर मेरे शूज साफ करो। सूजी चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन वो लोग उसे बार बार माफी मांगने को कहते जा रहे थे। तभी वहाँ ढेर सारे बॉडीगार्ड्स पहुंच जाते हैं और घोषणा करते हैं, हमारे बॉस ने सख्त हिदायत दी है कि सूजी की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सूजी मन ही मन सोचती है, क्या ये मेरे लवर मिस्टर सीहन का इंतजाम है? इन्हें हायर करके मेरी रक्षा के लिए भेजा है। वैन कुछ बोलने को उछलता है तो बॉडीगार्ड धमकाता है, तमीज से बात करो, चाहे जो भी हो। अगर हमारी बॉस लेडी को जरा भी छेड़ा तो तुम्हें आसमान छूने पर मजबूर कर देंगे। फिर सूजी से पूछते हैं, बॉस लेडी आपका क्या आदेश है? सूजी शियान और उसकी फ्रेंड के पास जाती है, तुम दोनों अभी अभी मुझे क्या क्या करने को कह रही थी? दोनों डर कर मना करने लगती हैं, लेकिन सूजी उन दोनों को जोर से पकड़कर घुटनों पर बिठा देती है।
उनकी दोनों की टोपियां पकड़कर आपस में टकरा देती है। वैन गुस्से में चिल्लाता है, अगर ऐसे ही हंगामा किया तो मैं तुम्हारे माता पिता को जेल भिजवा दूंगा। सूजी पलटकर कहती है, तो मैं भी ग्रैंडपा को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। वैन हंसता है, ग्रैंडपा के जाने के बाद किन फैमिली मेरी हो जाएगी, तब तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। सूजी सोच में पड़ जाती है, ग्रैंडपा के पास पहुंचने से पहले किन फैमिली को वारिस बनाना होगा ताकि मुझे शेयर्स मिले और फैमिली का कर्ज चुक सके। फिर बॉडीगार्ड्स के साथ चली जाती है, लेकिन वैन पीछा करता हुआ उसके रूम में घुस आता है और हर कोने में ताक झांक करने लगता है। कहाँ छुपाया है उस जंगली लड़के को। फिर बहाना बनाता है, मेरी घड़ी खो गई लगती है, सोचा शायद तुम्हारे पास हो। सूजी पुलिस बुलाने लगती है तो वैन रोकता है, अभी तो कल वाली बात का हिसाब भी बाकी है। सूजी चुटकी लेती है, कल वाले बॉडीगार्ड अभी भी बाहर खड़े हैं, उन्हें बुला लूं तुम्हें सही जगह ठिकाने लगाने के लिए। चलो बिजनेस ट्रिप के 5 लाख अभी ट्रांसफर करो। वैन पैसे ट्रांसफर करने लगता है, तभी शियान की फ्रेंड जलती है, ये तो इसे इतने पैसे दे रहा है, तुम्हें तो और ज्यादा देता होगा ना। शियान शिकायत करती है, पिछली बार बहाना बनाकर पैसे लिए थे, तब से इसने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई जुगाड़ बताओ कि इसके सारे पैसे मेरे हो जाएं। मेलिन सुझाव देती है, सुना है यहाँ नया इंटरनेशनल ब्रांड का स्टोर खुला है, चलो शॉपिंग करते हैं। वैन शियान से कहता है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ, और सूजी तुम हमारा सारा सामान उठाकर पीछे पीछे आना। सूजी को कर्ज की मजबूरी में ये सब सहना पड़ रहा था। वो मिस्टर सीहन को मैसेज भेजती है, बाद में मिलेंगे, अभी शॉपिंग मॉल जा रही हूँ। मिस्टर सीहन जवाब देता है, लगता है मुझे भी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। सूजी उनके शॉपिंग के ढेर सारे बैग्स उठाए हुए। शियान खुश होकर कहती है, तुम कितने अच्छे हो, मुझे इतनी शॉपिंग कराते हो। मेलिन तंज कसती है, सूजी को तो वैन ने कभी कुछ नहीं दिलाया होगा। सूजी कहती है, हाँ बिल्कुल सही, बस पैसे देकर अपमानित करता है, कभी 1000, कभी लाख, कभी मिलियन, पता है मैं कितने दर्द सह रही हूँ। शियान चिढ़ जाती है। मिस्टर सीहन शॉपिंग मॉल में अपने असिस्टेंट के साथ इंस्पेक्शन के लिए आया था, क्योंकि ये मॉल उसकी कंपनी के अंडर था। सूजी को देखते ही असिस्टेंट को बोलता है, जाकर पता करो वहाँ क्या सीन चल रहा है। असिस्टेंट रिपोर्ट करता है, 3 लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन एक खूबसूरत लड़की से सारा सामान उठवा रहे हैं और उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। मिस्टर सीहन असिस्टेंट के कान में कुछ फुसफुसाता है, तभी सेल्स गर्ल को कॉल आता है। वो सूजी से चेक करके कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे स्टोर में सबसे पहले लेफ्ट फुट रखने वाली पहली कस्टमर हैं, इसलिए हिडन प्राइस जीत गई। स्टोर से जितने प्रोडक्ट्स चाहे चुन लीजिए, सब फ्री मिलेंगे, चाहे प्राइस कितना भी हो। मेलिन हैरान, ये कैसी डील है, हमने तो कभी सुनी नहीं। शियान जलकर कहती है, ये तो कस्टमर है ही नहीं, बस बैग उठाने वाली नौकरानी है। सेल्स स्पष्ट करती है, मॉल में आने वाला हर कोई कस्टमर है। मेलिन जिद करती है, हम तो पहले आए थे, शायद हमारा लेफ्ट फुट पहले था, सिस्टम चेक करो। सेल्स हंसकर कहती है, एक शर्त भूल गई, विनर वो होगा जिसने लेफ्ट फुट पहले रखा हो, हाइट कम से कम इतनी हो, ऊपर व्हाइट कपड़े और नीचे ब्लैक। सब दंग रह जाते हैं। शियान कहती है, ये तो बिल्कुल इसी के लिए बना नियम लग रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी। सेल्स कहती है, हमारे बॉस का यही फरमान है, शायद आज इस लड़की का लकी डे हो। शियान नाराज होकर कहती है, हमें यहाँ से कुछ नहीं खरीदना, चलो। वैन से कहती है, ये सूजी हमारी वजह से तो आई है, इसे वापस ले चलो। सूजी उनके पीछे चलने लगती है तो सेल्स रोकती है, नंबर दे दीजिए, हमारा ऑनलाइन स्टोर भी है, डिलीवरी कर देंगे। शियान बीच में कूदती है, उपलब्ध नहीं है, इसे बैग्स उठाने हैं। सेल्स खुद बैग्स उठाकर कहती है, हम हैंडबैग सर्विस भी देते हैं। सूजी से कहती है, अगर आज फ्री ना हो तो कभी भी आइए। सूजी सेल्स गर्ल को थैंक यू कहती है, लेकिन शियान जल भुनकर तिलमिला रही थी कि ये इतनी लकी कैसे हो गई। वो उनके शॉपिंग बैग्स उठाकर बाहर ले जा रही थी। जाते जाते शियान सूजी से चिढ़ाते हुए कहती है, भले ही लॉटरी जीत ली हो, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ कपड़े ही खरीद सकती हो, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ढेर सारे ड्रेसेस, बैग्स और ज्वेलरी दिलाई है, तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी तो नहीं। सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए सूजी से कहती है, मिस सूजी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सुपर प्राइज भी जीत चुकी हैं। आपके फ्रेंड्स जितना टोटल खर्च करेंगे उतने ही पैसे आपको प्राइज में मिलेंगे। ये लो 15 मिलियन का चेक। शियान और मेलिन के तो होश उड़ जाते हैं, ये कैसे संभव है। सेल्स स्पष्ट करती है, आज हमारी कंपनी के सीईओ शॉपिंग मॉल का इंस्पेक्शन करने आए थे, उन्होंने खासतौर पर मिस सूजी को चुना। शियान कहती है, इम्पॉसिबल, हमने तो सिर्फ 3 मिलियन खर्च किए, फिर इसे 15 मिलियन क्यों। सेल्स हंसकर बताती है, सीईओ ने आपके लिए इन्फ्लेशन कूपन लगाया जो वैल्यू को 5 टाइम्स बढ़ा देता है, इसलिए 15 मिलियन। शियान छिड़क कर वैन को हग कर लेती है। सेल्स गर्ल मिस्टर सीहन के पास जाकर रिपोर्ट करती है, बॉस जैसा आपने कहा वैसा ही हो गया।
मिस्टर सीहन असिस्टेंट से कहता है, अगली ट्रिप कैंसिल करो, मुझे उस स्पेशल इंसान के साथ जाना है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। शियान नौटंकी करते हुए रोने लगती है। वैन सूजी से कहता है, तुमने शियान को बुली किया है ना, अभी माफी मांगो। सूजी शिकायत करती है, पागल हो गए हो, मैंने कब इसे बुली किया। वैन जिद करता है, शियान अपसेट है, माफी मांगो। सूजी कहती है, हाँ मेरी गलती, मैं लॉटरी जीत गई तो शियान को जलन हो रही है, प्लीज शियान मुझसे मत जलो। अब खुश? शियान चिल्लाती है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेलिन बीच में बोलती है, भला शियान तुमसे क्यों जलेंगी, उसका फ्यूचर तो वैन से शादी करके रिच वाइफ बनना है। शियान नखरे दिखाती है, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। वैन उसे धक्का देकर कहता है, जाओ यहाँ से। सूजी वहाँ से निकलने लगती है, पहले वैन से कहती है, पैसे ट्रांसफर कर दो। चेक और पैसे हाथ में लेकर खुशी खुशी चली जाती है। बैठकर चेक के 0 काउंट करती है। सच में 15 मिलियन। फैमिली का कर्ज चुकाने के लिए कितनी मुश्किल जिंदगी जीनी पड़ी, अब आजादी मिली, मजे से जी सकती हूँ। वो शॉपिंग में डूब जाती है, मेकअप, नए ड्रेसेस खरीदती है, पूरा स्टाइल चेंज करवाती है। भूख लगने पर रेस्टोरेंट जाती है तो किसी से टकरा जाती है। वो हमारा मेन लीड मिस्टर सीहन है जो उसे संभाल लेता है। गलती से उसका हाथ उसके चेस्ट पर चला जाता है। वो पूछता है, कैसा लगा? सूजी हंसती है, हर बार की तरह कमाल का। मिस्टर सीहन कहता है, आज तुम सुपर खुश लग रही हो, बहुत टेस्टी हो, खाने का मन कर रहा है। और किसिंग शुरू हो जाती है। इधर शियान वैन को खिला रही होती है लेकिन उसका ध्यान भटक रहा है। वो पूछती है, खा क्यों नहीं रहे? वैन कहता है, मुझे जल्दबाजी में खाना पसंद नहीं। मन ही मन सोचता है, घर पर बीमार पड़ता था तो सूजी मेरे लिए खाना बनाती, उसकी कुकिंग हमेशा सूट करती। शियान जलती है, अब सूजी तो आसपास है ही नहीं, फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो, उसके बारे में सोच रहे हो क्या? वैन झूठ बोलता है, नहीं, काम की टेंशन है। फिर सूजी की तरफ बढ़ता है। तभी रेस्टोरेंट में उसे सूजी किसी लड़के के साथ खाते देख लेता है। सोचता है, ये सूजी कैसे? वो तो ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं, न इतना सॉफ्ट बिहेव करती। हैरान, सच में सूजी है। बाहर से लड़का ढूंढ लिया। मिस्टर सीहन का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए पहचान नहीं पाया। शियान आकर पूछती है, क्या कर रहे हो? लेकिन वैन उसे धक्का देकर रेस्टोरेंट में घुसता है। वेटर से पूछता है, वो लड़का लड़की कहाँ गए? वेटर बताती है, पीछे वाले गेट से निकल गए। वैन बाहर दौड़ता है, कोई नहीं। गुस्से में हाथ मारता है, शियान की नाक फट जाती है। वो चिल्लाती है, खून निकल आया। वैन सॉरी बोलकर टिश्यू ठूस देता है, रुक गया, सूजी को देखा था, बात करने जा रहा हूँ। शियान गुस्से से भाग जाती है। इधर सूजी और मिस्टर सीहन वॉशरूम में शावर लेते हुए किसिंग कर रहे हैं। मिस्टर सीहन कहता है, प्रोटेक्शन लाता हूँ। सूजी रोकती है, जरूरत नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो सोचता है, इसने बचपन में बहुत सहा है, अब मैं इसे और दुख नहीं सहने दूंगा। फिर किसिंग जारी। सूजी नहाकर बाहर आती है तो वैन का मैसेज, 10 मिनट में पहुंचो वरना जिम्मेदार तुम। वो रिप्लाई करती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खुद तो जाने को कहा था। सोचती है, कॉन्ट्रैक्ट और मिस्ट्रेस संभालना कितना मुश्किल। तभी मिस्टर सीहन पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दो ताकि हम दोनों चैन की नींद ले सके। लेकिन सूजी बोली, आज रात तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकूंगी। पता नहीं वो अजीब वैन बार बार मैसेज क्यों भेज रहा है। फिर उसे किस कर देती है और कहती है, गुड बॉय, तुम आराम करो। मिस्टर सीहन जवाब देता है, पहले वादा करो कि कल रात मेरे घर आओगी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, घर आने का मतलब तो साथ में रात गुजारना ही है ना, और प्रॉमिस कर देती है। जैसे ही वो उसके घर पहुँचती है, वैन पूछता है, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया? क्या उसी लड़के के साथ थी? मैंने तो तुम्हें रेस्टोरेंट में बारबी सीहन एंजॉय करते देख लिया था। वो सफाई देती है, तुमने गलतफहमी कर ली होगी। वैन मन ही मन सोचता है, तो वो सूजी नहीं थी। वो आगे कहती है, बारबी सीहन थोड़े ना, हम हॉटपॉट खा रहे थे। वो तो बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, तुम शियान को भी कभी ले जाया करो वहाँ। वैसे मैं किसी साधारण लड़के के साथ तो गई ही नहीं। उसके पास 6 पैक एब्स हैं, लंबी टांगे हैं और बेहद हैंडसम है। लड़कों के साथ मस्ती करती हो, शर्मिंदगी नहीं आती? वो जवाब देती है, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने उसे ढूंढा था। वैन चिल्लाता है, मैंने तो मजाक में कहा था, तुमने दिल पे ले लिया, अभी जाकर उसे डंप कर दो। वो हंसकर कहती है, अगर मैंने ब्रेकअप कर लिया तो प्रेग्नेंट कैसे होंगी? ग्रैंडपा की फिक्र तुम्हें नहीं है क्या? वैन कहता है, मैं ही तुम्हारे साथ बच्चा बना लूंगा। तभी शियान आ जाती है और चिल्लाती है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वैन सफाई देता है, मुझे गलत मत समझो, ग्रैंडपा के लिए ही तो ऐसा बोला, मैं तो मशीन से बच्चा बनाने की बात कर रहा था। शियान गुस्से में कहती है, नहीं, वो भी नहीं चलेगा, तुम सिर्फ मेरे साथ ही बच्चे पैदा कर सकते हो। वैन झुक जाता है, हाँ प्रॉमिस करता हूँ, गुस्सा छोड़ो, कल के कॉल ऑक्शन में मेरे साथ चलो, जो पसंद आएगा सब दिला दूंगा। शियान कहती है, इस सूजी को भी हमारे साथ ले जाना पड़ेगा। मन ही मन सोचती है, एक्शन में इसे खूब चिढ़ाऊंगी। एक्शन शुरू होता है। पहला आइटम आता है 5 मिलियन का चमकदार ब्रेसलेट। शियान उत्साहित हो जाती है, ये तो मुझे पसंद है, पर थोड़ा महंगा सा लग रहा। बाकी लोग बोली लगा रहे थे। वैन चिल्लाता है, 20 मिलियन, और ब्रेसलेट उसके नाम हो जाता है। शियान खुशी से चिल्लाती है, थैंक
थैंक यू हस्बैंड, सूजी को तो कुछ नहीं दिलाओगे? वैन टालता है, यहाँ की सारी चीजें बहुत ओवर प्राइज्ड हैं, ये इसके लायक नहीं। सूजी वहीं बैठी बैठे ऊब रही थी। फिर आता है रेड डायमंड नेकलेस, जिसका बेस प्राइस ही 50 मिलियन। लोग 100 मिलियन तक बोली लगा चुके थे। वैन बोला 200 मिलियन। शियान सोचती है ये मेरा हो जाएगा। वैन जीतने ही वाला था कि अचानक असिस्टेंट चिल्लाता है 1 बिलियन। सब दंग रह जाते हैं। आसपास वाले फुसफुसाते हैं, ये तो ऑर्गेनाइजर के स्पेशल गेस्ट लगते हैं, इन्हें वीआईपी सीट्स मिली है, इसलिए सबसे ऊपर बैठे हैं। कोई पूछता है बॉस तो ऐसे इवेंट्स में कभी नहीं आते, आज क्यों? मिस्टर सीहेन हंसता है, क्योंकि किसी ने मुझसे वादा किया है कि आज रात मेरे घर चलेगी, और 1 बिलियन में नेकलेस उसके नाम हो जाता है। सूजी सोचती है ये कौन पागल है जो इतना महंगा नेकलेस खरीद रहा है। शियान अपनी ब्रेसलेट पहनकर फोटो खींचती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, मेरे हस्बैंड ने मुझ पर 20 मिलियन उड़ा दिए, जबकि सूजी ने जिंदगी में कभी महंगी चीज ट्राई ही नहीं। सबके सामने ब्रेसलेट फ्लॉन्ट कर रही थी। तभी असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और सूजी से कहता है ब्यूटीफुल लेडी, हमारे बॉस ने ये गिफ्ट आपके लिए भेजा है। सब हैरान, यही तो वो 1 बिलियन का डायमंड नेकलेस था। शियान झपटती है, लाओ मुझे दो। असिस्टेंट साफ कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम कौन सी ब्यूटीफुल हो, बीच में मत आओ। सूजी को देते हुए कहता है आपकी वजह से बॉस को बड़ी बिजनेस डील मिली, आप उनके लिए लकी चार्म हो, इसलिए ये गिफ्ट। सूजी चौंक जाती है, 1 बिलियन का गिफ्ट कौन देता है? शियान इशारा करती है। वैन बोलता है ये मेरी वाइफ है, गिफ्ट नहीं लेगी। शियान चिल्लाती है हाँ, शादीशुदा होकर किसी और से गिफ्ट कैसे? असिस्टेंट पलटवार करता है, जब इसका हस्बैंड शादीशुदा होकर दूसरी लड़की के साथ हाथ पकड़कर घूम सकता है तो ये छोटा सा गिफ्ट क्यों नहीं ले सकती? सूजी से कहता है प्लीज गिफ्ट ले लो, बॉस ने कहा है अगर ना दिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरी जिंदगी बचा लो। मजबूरी में सूजी नेकलेस ले लेती है। तभी शियान अपना पोस्ट चेक करती है और चिल्लाती है किसी ने हमारी फोटो क्लिक कर ली, अब सब मुझे मिस्ट्रेस कह रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब कैसे सरवाइव करूंगी? सूजी हंस रही थी। शियान गुस्से में, सब तेरी वजह से हुआ, फोटो इंटरनेट से हटा दो वरना ग्रैंडपा देख लेंगे। वैन फोटो डिलीट करवाता है। शियान चिल्लाती है जब भी ये आसपास होती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसे यहाँ से भगा दो। वैन कहता है अब हमारा पीछा मत करना। सूजी खुश होकर मुस्कुराती है, ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह पेमेंट तो करनी पड़ेगी। वैन पैसे ट्रांसफर कर देता है और सूजी खुशी खुशी चली जाती है। तभी मिस्टर सीहेन अपनी लग्जरी कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सूजी सोचती है ये हर बार कैसे मेरा पीछा कर लेता है, इतने महंगे कपड़े, शानदार कार, ये कोई आम आदमी तो नहीं। मिस्टर सीहेन उसे कार में बिठाकर ले जाता है, लेकिन वैन उन्हें जाते हुए देख लेता है। ये किसी दूसरे लड़के की कार में क्या कर रही है? वही तो था जिसने गिफ्ट दिया। वो फौरन अपनी कार में कूदता है और ड्राइवर से कहता है उनका पीछा करो जल्दी। कार में सूजी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही हूँ? वो महंगा गिफ्ट तो तुमने ही भेजा था ना? मिस्टर सीहेन हंसता है, तुम्हें लगता है मैं इतना खर्च करूंगा? सूजी चिढ़ाती है, हाँ जी, तुम तो मेल मॉडल जैसे लगते हो, इतने पैसे कहाँ से? वो इंटरनेट पोस्ट देखी होगी ना, इसलिए आए हो? वो उसके चेस्ट पर हाथ फेरने लगती है। मिस्टर सीहेन चेतावनी देता है अगर ऐसे छूती रही तो मेरे अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। सूजी शरारती मुस्कान से कहती है फायर तो पहले ही जल चुकी है, और दोनों किसिंग में खो जाते हैं। अचानक उनकी कार के ब्रेक लगते हैं। ड्राइवर चिल्लाता है सर, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। मिस्टर सीहेन ऑर्डर देता है स्पीड बढ़ाओ। वो चिंतित, अगर वैन को पता चला कि हम कार में ये सब कर रहे हैं तो क्या होगा? वो हंसती है, उसकी परवाह कौन करता है, और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। मेरा किस तो पूरा नहीं हुआ, फिर से किस शुरू। पीछे शियान घबराई हुई कहती है ड्राइवर को धीरे चलने को कहो, डर लग रहा है। वैन डांटता है चुप रहो, पीछा करना जरूरी है। अचानक ब्रेक लगाता है, वो कार निकल गई हाथ से। शियान रोने लगती है, उस सूजी के लिए हमारी जान जोखिम में डाल रहे हो? तुम उसे पसंद करते हो क्या? जब वो आसपास नहीं होती तुम कंट्रोल खो देते हो। उसकी वजह से मुझे इतनी बार ठेस पहुंचाई, अब मैं चली जाती हूँ। वैन सोचता है सूजी जानबूझकर ये ड्रामा कर रही है ताकि मेरी नजरें अपनी तरफ खींचे और शियान से झगड़ा करवाए, लेकिन शियान ने मेरी जान बचाई थी, उसी से शादी करनी है। वो शियान के पीछे भागता है। मिस्टर सीहेन सूजी को अपने आलीशान घर ले जाता है। ये घर मैंने सालों पहले खरीदा था जब यहाँ प्रॉपर्टी सस्ती थी। घर सजा हुआ था, उसके लिए स्पेशल डेकोरेशन। केक देखकर सूजी चौंकती है, तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? मिस्टर सीहेन बताता है, पहली मुलाकात की रात तुम नशे में धुत थी, सब बड़बड़ाया, बर्थडे वाली बात भी, मुझे तुम्हारा हर शब्द याद। गले लग जाती है। मन ही मन सोचती है फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद, मॉम की मौत, डैड की जेल, किसी को मेरा बर्थडे याद ही नहीं। अगर इम्प्रेस करने के लिए भी ये किया तो काफी है। वो कहता है चलो विश करो। कैंडल बुझाते हुए सूजी आंखें बंद कर सोचती है फैमिली का कर्ज चुकाऊंगी, डैड को जेल से बाहर निकालूंगी। मिस्टर सीहेन हैप्पी बर्थडे गाता है, फिर रिंग गिफ्ट करता है। उसके पास वैसी ही कपल रिंग पहले से थी।
सुबह सूजी उठती है तो बेडसाइड पर उसके साइज के अंडरगारमेंट्स रखे हैं। वो बाहर आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। तुम रियल मेल मॉडल हो, 2 टच में साइज पकड़ लिया। देखना चाहते हो इनमें कैसी लगूंगी? मिस्टर सीहन कहता है, बाद में देखूंगा, अभी ऑनलाइन मीटिंग चल रही। सूजी हैरान, आवाज क्यों नहीं आ रही? वो बताता है, ईयरबड्स लगाए हैं। मीटिंग में उसके पार्टनर कहते हैं, लड़की अच्छी है लेकिन प्यार में मत पड़ना। तुम कंट्री वापस बिजनेस संभालने आए हो। ओल्ड मैन की मौत के बाद कंपनी हमारी होनी चाहिए। सूजी बाल संवार रही थी। मिस्टर सीहन पीछे से हक कर लेता है। सूजी कहती है, कल मैं जा रही हूँ। वो उदास, नहीं जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगता है। सूजी सोचती है, प्रेगनेंसी में जितना टाइम लगे प्यार में नहीं पड़ूंगी। ये हमेशा हेल्प के लिए पहुंच जाता है लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। वो वॉशरूम भागती है लेकिन मिस्टर सीहन फिर पीछे से हक करता है। क्या सोच रही हो? सूजी कहती है, चलो कहीं और ट्राई करे ताकि सब भूल जाऊं। वो किस करता हुआ उसे ग्लास विंडो तक ले जाता है। नेक्स्ट सीन, सूजी प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है, पॉजिटिव। खुशी से उछल पड़ती है। एयरपोर्ट पर मिस्टर सीहन छोड़ने आता है। वो जाने लगती है लेकिन अचानक भागकर किस कर देती है। मिस्टर सीहन भी रिस्पॉन्ड करता है, चिंता मत करो, जल्द मिलेंगे। लेकिन जाते ही वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। रिंग निकाल फेंकती है, गुड बाय, हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर वैन और शियान ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। वहाँ सूजी की सिस्टर पहले से मौजूद ग्रैंडपा और वैन के बीच वाली सीट पर सूजी को धक्का देकर खुद बैठ जाती है। लिया ने वैन को खाना परोसना शुरू किया था लेकिन वैन अचानक उठकर चला गया। लिया ने पीछे से कहा, मैंने इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी थी, वैन बिजनेस ट्रिप पर किसी मिस्ट्रेस को अपने साथ ले गया था। इससे तो बेहतर होता कि मैं उससे शादी कर लेती, कम से कम उनका दिल तो जीत लेती। सूजी ने जवाब दिया, वो अच्छा इंसान नहीं है। लिया बोली, हमारी फैमिली अभी भी मुश्किलों में घिरी है। पापा जेल में है, कोई लड़का मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। अगर तुम वैन को संभाल नहीं पा रही हो तो मुझे दे दो। ग्रैंडपा की मौत के बाद तो तुम दोनों अलग हो ही जाओगे, सूजी ने कहा। अब जब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। लेकिन उसके बाद सूजी ने अपनी पेट पर हाथ रख लिया। अब उसे वैन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो नहाकर बाहर निकली तो उसे लगा जैसे कोई कमरे में छिपा हो, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। अंदर जाकर देखा तो मिस्टर सीहन खड़ा था। उसने पूछा, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? सूजी बोली, दोबारा कभी संपर्क मत करना, सब खत्म हो चुका है। मिस्टर सीएन ने कहा, ऐसे कैसे खत्म हो गया? सूजी ने जवाब दिया, हमारे बीच तो सिर्फ एक डील थी, एक ट्रांजैक्शन। मैंने तुम्हें पूरा पेमेंट कर दिया है। 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पूरी हो गई। वो बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कम से कम वजह तो बताओ। सूजी, क्या तुम्हें वजह चाहिए? सुनो, मैं अपनी फैमिली के पास लौट रही हूँ, अपने पति के साथ रहने। क्या ये वजह काफी नहीं? मिस्टर सीहन ने कहा, तुम तो उसे प्यार भी नहीं करती। लेकिन सूजी ने झूठ बोल दिया, करती हूँ। वो मेरे साथ बच्चा बनाने को राजी हो गया है, इसलिए तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मिस्टर सीहन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मिस्टर सीहन उसकी डायरी देखने लगता है जिसमें लिखा था कि उसकी शादी हाई स्कूल क्लासमेट वैन से होने वाली है। वो वैन उस लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? स्कूल में तो वो मुझे बुली करती थी। एक बार स्कूल ट्रिप पर उसने ड्राइवर को पैसे देकर मुझे रास्ते में ही उतार दिया था। मैं गड्ढे में फंस गई थी। उसी समय एक और लड़का भी गिर गया। मैंने उसे बाहर निकालकर बचाया। तभी शियान आ गई और जबरदस्ती मेरे कपड़े अपने साथ बदल लिए। बाद में पता चला कि वो लड़का वैन था। मैं सच बताने गई लेकिन उसने मेरा भरोसा नहीं किया। शियान ने झूठ बोल दिया कि वो उसकी सेवियर है। शियान ने वैन को ये भी कहा कि मैं स्कूल में उसे बुली करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि फेवर से प्यार कभी नहीं मिलता। मैं उसे दिखा के रहूंगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मिस्टर सीहन बोला, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। सूजी ने कहा, वो झूठ था, मैं बस थोड़ी बीमार थी, ठीक हो जाऊंगी तो प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मिस्टर सीहन ने पूछा, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स हुई? सूजी बोली, बिल्कुल नहीं, खासकर उस इंसान के लिए जो खुद को बेच देता है। मिस्टर सीहन कुछ कहने लगा लेकिन सूजी ने उसे जाने को कह दिया। वो रोना चाहता था लेकिन सूजी खुद भी आंसुओं से भीग रही थी। इधर शियान मिन बेडरूम से सूजी का सामान हटवा रही थी और अपना सामान रखवा रही थी। सूजी ने आकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शियान से बोली, मेन बेडरूम के अलावा कहीं भी रह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैन ने सूजी को एक इनविटेशन कार्ड दिया, ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में मेरे साथ चलना। शियान बोली, मुझे भी जाना है। वैन ने कहा, सूजी मेरी वाइफ है, उसे मेरे साथ जाना चाहिए। तुम तो मिस्ट्रेस हो, अगर तुम गई तो बाकी लोगों को क्या कहूँगा? शियान ने कहा, बोल देना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं चुपके से आ जाऊंगी, परेशान नहीं करूंगी। सूजी वैन के साथ ग्रैंडप्पा की बर्थडे पार्टी में पहुंची। वहां मिस्टर सीहन को देखकर हैरान रह गई।
वैन ने ग्रैंडअप्पा से पूछा, ये कौन है? ग्रैंडअप्पा बोले, इसके पापा और मैं भाई जैसे थे, इससे अंकल कह सकते हो। वैन ने मिस्टर सीहन से हैंडशेक किया। सूजी बोली, हेलो अंकल। मिस्टर सीहन ने कहा, मुझे अंकल मत बुलाओ, जो पहले बुलाती थी वही बुलाओ। वैन ने पूछा, तुम इसे जानती हो? सूजी बोली, नहीं, शायद अंकल को कोई गलतफहमी हुई हो। मिस्टर सीहन ने कहा, हाँ, तुम उस लड़की जैसी लगती हो जिसने मुझे छोड़ दिया। ग्रैंडपा कहते हैं, परेशान मत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। वैन बोला, यहाँ नोबल फैमिलीज की लड़कियां हैं, किसी को चुन लो। मिस्टर सीहन ने सूजी की तरफ देखा। सूजी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं, अभी आती हूँ। मिस्टर सीहन भी वॉशरूम का बहाना बनाकर चला गया। सूजी जल्दी से एक कमरे में गई और सोचने लगी, सब लोग उससे इतने सम्मान से बात कर रहे थे, लगता है उसकी बैकग्राउंड सिंपल नहीं, कहीं शुरुआत में मैंने उसे गलत तो नहीं समझा। तभी मिस्टर सीहन अंदर आया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसे जोर से पकड़ लिया। सूजी बोली, ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? वो बोला, हमारा रिश्ता तो वैसे भी मासूम नहीं, हम हर तरह से जुड़े हैं, अंदर बाहर। और उसे किस करने लगा। सूजी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर सीहन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर से वैन की आवाज गूंजी, सूजी तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। अंदर मिस्टर सीहन उसे बिना रुके किस करता जा रहा था। वैन चिल्लाया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दूंगा। सूजी बोली, मैं सो रही हूँ, तुम जाओ ना। वैन ने कहा, ये अजीब सी आवाजें क्यों आ रही हैं? सूजी ने झूठ बोला, मुझे बुरा सपना आया था, बस डर गई हूँ। वैन चला गया। सूजी ने मिस्टर सीहन को धक्का देकर अलग किया। बस करो, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें भड़काया था, लेकिन तुम कोई सुपर मॉडल थोड़े हो, कम से कम ये बात बता तो देते। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। मिस्टर सीहन बोला, कहाँ बराबर हुआ? तुमने मेरा दिल चुरा लिया, अब तुम्हें अपना दिल देना पड़ेगा, तब हिसाब बराबर होगा। तुम कहती हो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारा शरीर तो चिल्ला रहा है कि तुम भी मुझसे पागल हो, है ना हनी? सूजी बोली, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। वो हंसा, उस वैन की मिस्ट्रेस हो, उसे हस्बैंड बोल सकती हो? उसका हाथ पकड़ लिया, चलो साथ रहते हैं, बीवी मान जाओ। वो क्लिंगी हस्बैंड की तरह बर्ताव करने लगा। सूजी सोचने लगी, अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, शेयर्स मिलते ही वैन को तलाक देकर इसके साथ रह सकती हूँ। बोली, इसके बारे में सोचूंगी। वो मुंह फुलाकर खड़ा था तो सूजी ने उसे किस कर लिया। अभी नीचे जाना है, तुम थोड़ी देर बाद आना, कोई ना देख ले। सूजी नीचे आई तो अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ। सबने कहा, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? मिस्टर सीहन और वैन ने एक साथ उसका हाथ पकड़ लिया। तुम प्रेग्नेंट हो? सब बातें करने लगे। वैन का उत्साहित होना स्वाभाविक था, लेकिन उसके अंकल इतने खुश क्यों हो रहे थे? मिस्टर सीहन बोला, मैं तो वैन के लिए खुश। सूजी सोचने लगी, मिस्टर सीहन को पता चल गया तो वो समझ जाएगा कि बच्चा उसका है। झूठ बोला, नहीं, बस तबीयत खराब है। वहाँ एक डॉक्टर था जो बोला, मैं चेक कर लेता हूँ। सूजी सोचने लगी, मना किया तो शक होगा। डॉक्टर से चेकअप कराया। धीरे से बोली, किसी को प्रेग्नेंट होने की बात मत बताना, वरना तुम्हारे घर के बाहर खुद को नुकसान पहुंचा दूंगी। डॉक्टर डर गया और बोला, हाँ, प्रेग्नेंट नहीं है, बस हल्की खराबी है। सूजी बोली, सॉरी डॉक्टर, ग्रैंडपा बीमार है ना, उन्हें शॉक नहीं देना चाहती। डॉक्टर ने बताया, तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट हो। सूजी खुशी से झूम उठी। अगले सीन में मिस्टर सीहन घर आ गया। सूजी बोली, तुम हमारे घर क्यों आ गए? हमारे रिलेशन का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो बोला, वो डील के समय की बात थी, अब डील खत्म हो गई, छुपाने की क्या जरूरत। उसे गले लगा लिया और किस करने लगा। सूजी दूर हटाने लगी। तभी वैन चाय लेकर आ रहा था। सूजी ने खुद को छुड़ाया। वैन बोला, अंकल कुछ दिन घर पर रहेंगे। शियान आई, गेस्ट रूम तैयार है। सूजी सोचने लगी, बाहरियों को मिस्ट्रेस का राज न पता चले, इसलिए मेड बनकर घूम रही है। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। मिस्टर सीहन बोला, क्या मैं घर घूम सकता हूँ? उसके पीछे चला। सूजी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही थी। ट्विंस सच में है, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। मिस्टर सीहन आया तो रिपोर्ट छुपा ली। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो बोला, तुम्हारा हस्बैंड बोला है घर को अपना समझो। तुमने उस दिन झूठ बोला था। हस्बैंड ने बताया, उसने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। सूजी बोली, उसने तुम्हें ये भी बता दिया? वो हंसा, नहीं बताया, लेकिन तुमने कन्फेस कर दिया। तभी वैन की आवाज आई। सूजी ने मिस्टर सीहन को सोफे के नीचे छुपा दिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया। वैन आया, अंकल को देखा, कहीं मिले नहीं। सूजी बोली, नहीं पता, लेकिन मिस्टर सीहन नीचे से उसका हाथ पकड़ रहा था। वैन जाने लगा, फिर बोला, कुछ दिनों के लिए हम एक ही रूम में सोएंगे। अंकल को शक न हो कि हम एक दूसरे को नापसंद करते हैं, ग्रैंडपा को पता न चले। जाते ही मिस्टर सीहन बोला, अगर उसके साथ सोओगी तो मेरा क्या? सूजी बोली, रूम न जाती तब भी तुम्हारे साथ थोड़े सो पाऊंगी। मिस्टर सीहन गुस्से में काटने को हुआ, लेकिन सूजी ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली। चलो नीचे खाना खाते हैं। वो बोला, गुस्सा हूँ, पहले किस करो। सूजी हंसकर उसे पकड़ लिया और किस किया। किस से मिस्टर सीहन के अंदर नशा सा घुल गया। वो कूदकर खड़ा हो गया, फिर वो बाय बोलकर तेजी से भाग निकला। सूजी नीचे खाने के लिए आकर कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि शियान ने जानबूझकर कुर्सी को पीछे सरका दिया ताकि वो गिर पड़े। तभी मिस्टर सीहन ने आकर उसे हवा में ही पकड़ लिया और शियान से सख्त लहजे में पूछा,
पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? शियान ने मासूम बनते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस कुर्सी को ठीक कर रही थी। इसने बैठने से पहले चेक ही नहीं किया। सॉरी सॉरी यंग मास्टर, इसे भूल जाओ। लेकिन मिस्टर सीहेन ने शियान का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया और बोला, मैंने भी जानबूझकर नहीं किया, बस अपना हाथ सीधा कर रहा था और तुम मेरे इलाके में घुस आई। शियान दर्द से रोने लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वैन ने उसे उठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गया, जबकि सूजी हंस रही थी। तुम तो बेहद क्रूर हो, वो बोला। अगर किसी ने मेरी बंदी को छुआ भी तो मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। सूजी हंस पड़ी। बंदी? तुम क्या कोई गैंगस्टर हो? वैन जब अपने कमरे में लौटा तो मिस्टर सीहेन को वहाँ देखकर दंग रह गया। अंकल, आप मेरे कमरे में? मिस्टर सीहेन ने कहा, मुझे अकेले में डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे साथ सोऊंगा। वैन ने मना किया, ये तो ठीक नहीं होगा, मैं बॉडीगार्ड भेज दूं आपके पास। मिस्टर सीहेन ने जिद पकड़ी, मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए। वैन सोचने लगा, अंकल का इरादा क्या है? कहीं फ्लर्टिंग तो नहीं कर रहे? शियान ने मुझे हस्बैंड बोला था, शायद उसी से चिढ़ गए। फिर बोला, अंकल ये सही नहीं लग रहा, किसी और को बुला लूं? मिस्टर सीहेन करीब आने लगा। मैंने कहा ना, सिर्फ तुम मेरे साथ सोओगे। वो नीचे से टच करने वाला था कि वैन ने रोक लिया, लेकिन मिस्टर सीहेन ने डांटा, चुपचाप बेड पर चलो। उसे बेड पर पटक दिया और खुद ऊपर चढ़ गया। टच करने लगा। वैन की तो हवा टाइट हो गई। मिस्टर सीहेन ने उसके चश्मे उतार दिए। वैन डर से बीच में सो गया। मिस्टर सीहेन हंस रहा था और देखा कि वो सो गया। फिर इस मौके का फायदा उठाकर सूजी के कमरे में चला गया। सूजी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सीहेन बोला, वैन ने कहा था वो मेरे कमरे में सोएगा, लेकिन मैंने उसके तकिए पर नशे वाली स्प्रे छिड़क दी। अब वो नमूना बेहोश पड़ा है, सुबह तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सूजी बोली, भले ही बेहोश कर दिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। मिस्टर सीहेन ने कमर से पकड़कर करीब खींच लिया। तुम्हारा पास होना ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। उसे गले लगाकर सो गया। सूजी मुस्कुराई और सो गई। सुबह सूजी उठने लगी तो मिस्टर सीहेन ने वापस पकड़ लिया। वो बोली, अब तुम्हें जाना नहीं? उनके होंठ छू गए। मिस्टर सीहेन ऊपर चढ़कर किस करने लगा। कपड़े उतारने को हुआ। सूजी ने रोका, अभी नहीं, कुछ कर नहीं सकते, अब जाओ। जैसे ही उठी मिस्टर सीहेन बोला, कुछ टाइम के लिए मैं देश से बाहर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगी? सूजी ने हाँ कर दी। इधर शियान वैन के पास गई। उसे जगाते हुए बोली, तुम अकेले सो रहे थे? लगा था तुम सूजी के कमरे में जाओगे। मैं तुम्हारे बिना रात भर करवटें बदलती रही, चिपट गई। वैन बोला, क्या कर रही हो? अंकल देख लेंगे। शियान ने कहा, चिंता मत करो, अंकल कब के चले गए होंगे, कोई नहीं देखेगा। उसे बेड पर गिराकर ऊपर चढ़ गई। जानबूझकर एक गिलास गिराकर तोड़ दिया। यंग मास्टर, गलती हो गई, प्लीज मुझे सजा दो। कपड़े उतारने लगी। वैन चिपक गया। तभी मिस्टर सीहेन आया। दिन दहाड़े क्या गेम चल रहा है? दोनों झट से अलग हो गए। वैन बोला, अंकल आप यहाँ? इस मेड ने मुझे पहले फंसाया, सोते हुए फायदा उठाने की कोशिश की। मिस्टर सीहेन बोला, फिर ऐसी मेड से जल्दी छुटकारा पालो। शियान बोली, यंग मास्टर जॉब से मत निकालना। वैन ने मेड आंटी को बुलाया, इसे नीचे ले जाकर सजा दो। मिस्टर सीहेन बोला, इतने से क्या, टूटे कांच पर घुटने टेककर माफी मंगवाओ। मेड आंटी ने शियान को पकड़कर कांच पर घुटनों पर बिठा दिया। मिस्टर सीहेन हंसता हुआ चला गया। शियान रो रही थी और सोच रही थी, ये सब सूजी की वजह से, उसने मेरी पहचान चुरा ली। इधर मिस्टर सीहेन और सूजी अम्यूजमेंट पार्क पहुँचे। झूले झूल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, घूम घाम रहे थे, खा पी रहे थे। मिस्टर सीहेन ने सारी बात बताई। सूजी बोली, इतना मजा आया तो मुझे शो क्यों नहीं दिखाया? मिस्टर सीहेन बोला, वहाँ उपलब्ध हो या ना हो, तुम उसके कमरे में नहीं जा सकती। सूजी हंसी, ओके बॉस। फिर उसने रेड ब्रेसलेट पहनाया। इसका मतलब जब तुम वैन को डिवोर्स दोगी तभी मैं शादी करूंगा। सूजी ने वापस कर दिया, डिवोर्स हो जाए तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें इससे बेहतर मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो उसे पीछे से गले लगा लेता है। कुछ बोलो मत, तुम मेरे दिल में सबसे ऊपर हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिस्टर सीहेन किस करते हुए उसके शर्ट के बटनों को खोलने लगता है। वो उसे रोक लेती है तो वो पूछता है, क्या तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए? वो जवाब देती है, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, यहाँ से चले जाओ, मुझे नहाना है। मिस्टर सीहेन कहता है, तो मैं ही तुम्हें नहला दूंगा, अगर तुमने मना किया तो देखना, नहाने से कहीं ज्यादा कुछ हो जाएगा। उधर शियान रोने का ड्रामा कर रही थी, मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन वैन का ध्यान उसकी ओर था ही नहीं। वो सूजी को फोन कर रहा था, सोच रहा था कि वो कहाँ गायब हो गई। कहता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ वरना अंकल को शक हो जाएगा। शियान कहती है, अंकल और सूजी दोनों घर से गायब हैं। मुझे लगता है वो तो साथ ही कहीं गए होंगे। तुम्हें अजीब नहीं लगता? अंकल सूजी की इतनी
ज्यादा हिफाजत कर रहे हैं, कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा। वैन मिस्टर सीहन को फोन करता है। अंकल, मैंने सुना है तुम सूजी के साथ गए हो, रात होने वाली है, तुम वापस क्यों नहीं लौटे? मिस्टर सीहन कहता है, अरे हम वापस नहीं आए तो तुम और तुम्हारी नौकरानी अच्छे से मजे कर पाओगे। वैन कहता है, मैंने पहले ही बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सूजी को कहाँ ले गए हो? मिस्टर सीहन जवाब देता है, हम लौट ही रहे थे, लेकिन अचानक जरूरी काम आ गया, इसलिए मैंने सूजी को रास्ते में ही उतार दिया। तभी सूजी पीछे से आकर मिस्टर सीहन को गले लगा लेती है। वो उसे घुमाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, अभी मेरा जरूरी काम है। फोन काट देता है और दोनों रोमांटिक मोमेंट में खो जाते हैं। मिस्टर सीहन कहता है, अगर उन लोगों ने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना। वो कहती है, जब तक तुम बिजनेस ट्रिप पर जाओगे तब तक मैं काउंट्री साइड के एक विला में रहूंगी, मुझे भी उन नौकरानियों के साथ रहने का शौक नहीं है। वो कहता है, ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। वैन सूजी को ढूंढते हुए निकल पड़ा। शियान कहती है, अगर तुम उसके पास गए तो मुझसे बात मत करना। तभी उसे सूजी का मैसेज मिलता है कि मैं काउंट्री साइड विला में हूँ। वैन सोचता है, ठीक है, अब नहीं जा रहा, लेकिन शियान गुस्से में किसी को फोन कर लेती है। इधर सूजी सोच रही है, मुझे जल्दी अपने बेबीज का चेकअप करवाना होगा। तभी किडनैपर्स आते हैं और वैन को उठा ले जाते हैं। सूजी सब देख लेती है और अपनी कार से उनका पीछा करती है। फिर असिस्टेंट को फोन कर बताती है, वैन का किडनैप हो गया है, लोकेशन भेज रही हूँ, बॉडीगार्ड्स लेकर आ जाओ। सोचती है, जब तक मेरे बेबीज का जन्म न हो जाए वैन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मेरे शेयर्स नहीं मिलेंगे। उधर पता चलता है कि ये गुंडे शियान के कहने पर ही वैन को किडनैप करने आए थे। शियान का प्लान था वो उसे गुंडों से बचाएगी और अपनी इमेज अच्छी बना लेगी, लेकिन गुंडे बताते हैं, हमारे पीछे वो सूजी पड़ी हुई है। शियान सोचती है, अच्छा ही है, मैं वैन को ये यकीन दिला दूंगी कि सूजी ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। सूजी उस जगह पहुंचती है, लेकिन गुंडे उसे घेर लेते हैं, पर सूजी को फाइटिंग स्किल्स आती है। वो दोनों को बुरी तरह पीट देती है और पूछती है, तुमने वैन को कहाँ छुपाया है? इधर वैन को स्कूल टाइम का फ्लैशबैक ड्रीम आता है, जिसमें एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। आंखें खुलते ही शियान कहती है, गुंडों ने तुझे किडनैप किया था ना, मैंने ही तुझे बचाया। इतने में सूजी दौड़ती हुई आती है और कहती है, मैंने गुंडों को तुम्हें किडनैप करते देख लिया, इसलिए बचाने आई। वैन कहता है, तुम अभी तक नहीं सुधरी, हमेशा शियान की ही बातें दोहराती रहती हो। सूजी कहती है, लेकिन वहाँ तो आसपास कोई गाड़ी नहीं थी और ये इतनी मुश्किल जगह पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? शियान कहती है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, तूने ही पक्का वैन को किडनैप करवाया होगा। वैन कहता है, तुम कितनी घटिया हो। सूजी कहती है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। शियान से वैन खड़ा नहीं हो पा रहा था। शियान कहती है, तुम भी मदद करो। फिर सूजी वैन को थामकर ले जाने लगती है। वैन सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसी ही तरीके से मुझे उठा रही है जैसे वो लड़की ने बचाया था। तभी पैर फिसल जाता है और वैन गड्ढे में गिर पड़ता है। कहता है, लगता है मेरा पैर टूट गया, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। शियान सूजी को घूर रही थी। सूजी कहती है, मुझे क्या घूर रही हो, तुमने इसे पहले भी गड्ढे से निकाल कर बचाया था ना, अब फिर बचा लो। वैन कहता है, हाँ मुझे बचा लो, और हाथ बढ़ा देता है। शियान उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन खुद भी गड्ढे में लुढ़क जाती है। सूजी हंसने लगती है। दोनों कपल अपनी सही जगह पर पहुंच गए। शियान चिल्लाती है, खड़ी खड़ी हंस क्या रही हो, हमें निकालो। सूजी कहती है, तुमने तो पहले बचाया था, अब ये कैसे हो गया? शियान बहाने गड़ने लगती है, मेरे पैर में चोट लग गई है ना। फिर सूजी पहले वैन को पकड़कर बाहर निकाल लेती है और कहती है, मैं थोड़ा थक गई हूँ, तुम इंतजार करो। शियान चिल्ला उठती है, मुझे बाहर निकालो। वैन कहता है, तुमसे इंतजार नहीं हो रहा, चुपचाप रहो। इतने में बॉडीगार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन सूजी बेहोश हो चुकी थी। बॉडीगार्ड्स सूजी और वैन को उठाकर ले जाते हैं, जबकि शियान गड्ढे में ही रह गई। ग्रैंडपा वैन को बताते हैं कि सूजी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, वो भी जुड़वा बच्चों से। वैन स्तब्ध रह जाता है। सूजी उसे चिढ़ा रही होती है। वैन की हालत बिगड़ने लगती है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तभी वो बेहोश हो जाता है और डॉक्टर चेकअप के लिए उसे ले जाते हैं। सूजी हंसते हुए कहती है, लगता है खुशी के जोर से बेहोश हो गया। जब वैन को होश आता है, वो लंगड़ाते हुए काउंट्री साइड विला पहुंचता है, जहां सूजी ठहरी हुई थी। वहां उसे सूजी की डायरी मिल जाती है। उसे पढ़कर सच्चाई का पता चलता है कि शियान हमेशा सूजी को तंग करती रही थी और उल्टा शियान ने ही सूजी की पहचान चुरा ली थी। सूजी कहती है, मैंने तो कितनी बार कहा था कि मैंने ही तुम्हें बचाया था, तुमने कभी विश्वास ही नहीं किया। वैन लंगड़ाता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ता है और गिड़गिड़ाता है, प्लीज इन बच्चों से छुटकारा पालो, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। सूजी जवाब देती है, जब से तुमने मुझे किसी और के साथ बच्चा पैदा करने को कहा था, उसी पल से तुम मेरे लिए बेकार हो गए।
मेरी अपनी इज्जत है, समझे? और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वैन चिल्लाता है, मैं हार नहीं मानूंगा। सूजी अपने कमरे में अकेली थी। मिस्टर सीहन वाइफ पुकारते हुए आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। वाइफ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आज अगर तुमने मना किया तो मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ेगा। फिर उसे किस करने लगता है। सूजी कहती है, संभल कर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बेहद खुश हो जाता है। क्या ये मेरा बच्चा है? सूजी झूठ बोल देती है, नहीं, अब मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट। मिस्टर सीहन कहता है, तुम बार बार मेरे साथ बुरा बिहेव क्यों करती हो? सूजी सोचती है, अगर इसे सच पता चल गया तो मेरे शेयर्स का पूरा प्लान ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन मिस्टर सीहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सूजी सोचने लगती है, फिर भी मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? इधर वैन शियान का गला दबोच लेता है। तुम सबसे बड़ी झूठी हो। उसके इशारे पर बॉडीगार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर वही जगह पर लाकर धक्का देकर गड्ढे में फेंक देते हैं। शियान चिल्लाती है, भले ही गड्ढे वाली बात झूठ थी, लेकिन किडनैपिंग में तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। वैन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? उन गुंडों को तो तुमने ही हायर किया था। और उसे गड्ढे में छोड़कर चला जाता है। उधर लिया वैन को नशा देकर बेहोश कर देती है। पहले तो लिया महंगे सामान चुराने लगती है, लेकिन फिर सोचती है ये तो सुनहरा मौका है, मैं इसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, और चिपक जाती है। वैन उठता है तो लिया वॉशरूम में बंधी मिलती है। उसे खोलते हुए पूछता है, यहाँ क्या हो गया था? लेकिन उसे कुछ याद नहीं। सूजी वहाँ पहुँचती है तो वैन कहता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सूजी कहती है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लिया चिल्लाती है, मुझे रख लो। तभी मिस्टर सीहन का असिस्टेंट सूजी को कॉल करता है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सूजी दौड़कर पहुंचती है। असिस्टेंट को देखकर पहचान लेती है, तुम वही हो जिसने ऑक्शन में मुझे गिफ्ट किया था, मतलब तुम्हारा बॉस मिस्टर सीहन है। मिस्टर सीहन के साथ वहाँ दूसरे अमीर लोग बैठे थे। सूजी वापस जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर बाकी लोगों को भेज देता है। सूजी समझ जाती है कि मिस्टर सीहन कोई बड़ा बिजनेसमैन है और भागने लगती है, लेकिन असिस्टेंट ने बाहर गेट लॉक कर दिया था। मिस्टर सीहन आकर उसे थाम लेता है। क्या तुमने मुझे थोड़ा भी मिस नहीं किया? सूजी कहती है, इतने दिनों से तुमने संपर्क नहीं किया, लगा तुमने मुझ पर हार मान ली। वो कहता है, बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? वो चुप रहती है तो वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। मैंने कभी तुम पर हार नहीं मानी, बस उस वक्त गुस्से में था। सूजी कहती है, मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बर्ताव करते हो? वो कहता है, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो, भला मैं तुम्हें कैसे दुख दूं? असिस्टेंट सूजी को बताता है, उस दिन वो बहुत उदास होकर घर लौटे, खूब शराब पी और एक्सीडेंट होते होते बचे। सूजी सोचती है, हमेशा मेरी वजह से ये दुखी होता है। असिस्टेंट ने सूजी को ये सब बता दिया तो वो रोते हुए वहाँ से निकलने लगती है। मिस्टर सीहन उसके पीछे दौड़ता है। वो बाहर बर्फ में बैठी थी तो वो छाता लेकर आता है। सूजी कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती। जब मेरा जन्म हुआ, ग्रैंडमा की बीमारी बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। डैड की कंपनी दिवालिया हो गई। स्कूल टाइम में गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था। मॉम बचाने गई तो गुंडों ने उन्हें मार डाला। अगर मैं तुमसे न मिली होती तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी न होता। मेरी वजह से मेरे आसपास सब दुखी होते हैं। वो उसे गले लगाकर कहता है, ये सब महज संयोग है। मेरे डैड से मिलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मिलने आए। तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। सूजी कहती है, मेरी वजह से तुम बीमार पड़े, मेरी वजह से तुम्हारी बिजनेस डील भी हाथ से फिसलने वाली। मिस्टर सीहन कहता है, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें बचपन का वो किडनैप्ड बॉय याद है? सूजी पूरी तरह चौंक जाती है। हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। मिस्टर सीहन का बचपन में किडनैप हो गया था। सूजी वहाँ पहुंची और बोली, देखो वो तितली, अगर वो यहाँ से बचकर उड़ सकती है तो हम भी निकल सकते हैं। दोनों ने साथ रहने का वादा किया था। सूजी कहती है, यकीन ही नहीं होता, वो बच्चा तुम ही थे। जब तुम्हें बचाकर कार में ले जाया गया तो मैंने नंबर प्लेट देख ली थी। बाद में पता चला कि वो ग्रैंडपा की कार थी, इसलिए मुझे लगा था कि बच्चा वैन था। मिस्टर सीहन बताता है, मेरे डैड ने वैन के ग्रैंडपा को मुझे लेने भेजा था। अरे, इसलिए तो तुम वैन को पसंद करती रही। सूजी कहती है, नहीं, मैंने ही गलतफहमी कर ली, गुस्सा मत करो, और उसे किस कर देती है। तुम हमेशा से मेरा पहला प्यार हो। मिस्टर सीहन कहता है, बचपन में तुमने वादा किया था कि अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी। सूजी उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों गले मिले सो रहे होते हैं। वैन बार बार सूजी को मैसेज भेजकर तंग कर रहा था। मिस्टर सीहन कहता है, इसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? बेबी की चिंता मत करो, मैं पाल लूंगा। सूजी सोचती है, सच नहीं बता सकती क्योंकि किन फैमिली के शेयर्स चाहिए। वो कहती है, बात बच्चों की नहीं है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि वो कमीना तुम्हारा फायदा न उठाए। सूजी कहती है, गुड बॉय बनो। वो मजाक करता है, किस करोगी तभी बनूंगा। सूजी उसे किस कर देती है। फिर ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होती है। सब
सब परिवार वाले खाने के लिए जमा होते हैं। ग्रैंडपा खुशखबरी देते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सूजी प्रेग्नेंट है। तभी शियान आकर चिल्लाती है, मैं वैन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, किन फैमिली को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ग्रैंडपा हैरान। शियान कहती है, वैन ने तो सूजी के साथ IVF कराया क्योंकि वो उसे प्यार ही नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। सूजी सोचती है, शुक्र है पूरा सच नहीं खोला। वैन चिल्लाता है, इस शियान को बाहर फेंको। शियान सबको दोनों के फोटो दिखाती है और कहती है, दो रास्ते हैं, या सूजी को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो, या किन फैमिली के आधे शेयर्स मुझे दे दो, वरना मीडिया को किन फैमिली की पोल खोल दूंगी। ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाती है, सब उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। असिस्टेंट वैन को बताता है, मीडिया को भनक लग गई, कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। डॉक्टर कहता है, पूरी कोशिश की लेकिन वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे। ग्रैंडपा सिर्फ सूजी से मिलना चाहते थे। पता चलता है कि ग्रैंडपा और सूजी की ग्रैंडमा एक दूसरे के फर्स्ट लव थे, लेकिन ग्रैंडपा उसकी ग्रैंडमा के पैसे लेकर भाग गए जिनसे किन कंपनी शुरू की। ग्रैंडपा कहते हैं, कहीं ना कहीं वो कंपनी तुम्हारी है, इसलिए किन ग्रुप के 20% शेयर्स तुम्हें दूंगा। सूजी मिस्टर सीहन को कॉल करती है, मदद करो, बॉडीगार्ड्स भेजो। ग्रैंडपा ने सूजी की ग्रैंडमान की एशेस मंगाई होती है। सूजी गुस्से में है क्योंकि ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को धोखा दिया। गुस्से में कहती है, मेरी पेट का बच्चा तुम्हारा ग्रैंडसन है ही नहीं। ग्रैंडपा की सदमे से वहीं डेथ हो जाती है। आखिर कर्मों की सजा मिल गई। सूजी नाटक करते हुए जाने लगती है, लेकिन आंटी ने सब सुन लिया। आंटी गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराती है, समझो कुछ सुना ही नहीं। सूजी कहती है, तुम गुस्सा नहीं हुई, ये तुम्हारे डैड थे। आंटी कहती है, इन्होंने कभी पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई, इनके लिए तो मैं बस एक साधन थी, ऐसा बाप बेकार है। सूजी इमोशनल होकर उन्हें गले लगा लेती है। आंटी कहती है, मुझे सांत्वना मत दो, अब सोचो अपनी जिंदगी कैसे एंजॉय करोगी, क्यों ना कुछ हैंडसम लड़कों से मिलवाऊं। सूजी रो पड़ती है। ग्रैंडपा चले गए, लेकिन लॉयर आकर बताता है, ग्रैंडपा के पास स्किन कंपनी के 60% शेयर्स थे, 30% वैन को, 30% सूजी को। शियान आकर कहती है, मेरा क्या। वैन चिल्लाता है, यहाँ से निकलो। वो उसे मारने दौड़ती है। सूजी आंटी से कहती है, अपने हिस्से के शेयर्स बेचने हैं, फैमिली का कर्ज चुकाने को। फिर वैन से कहती है, ग्रैंडपा चले गए, जल्दी डिवोर्स कर लो। वैन गिड़गिड़ाता है, मैं अकेला रह गया, प्लीज मत जाओ। सूजी कहती है, तुम्हारे पास शियान है, उसका बच्चा भी, और चली जाती है। वैन उसके पीछे भागता है, लेकिन शियान रोक लेती है। वैन सोचता है, ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हुई, तभी ग्रैंडपा नहीं रहे, अब मैं इस बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगा। लिया रो रही होती है, तभी वैन आकर कहता है, मैं तो खुद सूजी को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये शियान मेरे पीछे पड़ी है, प्रेगनेंसी की धमकी दे रही है। लिया कहती है, मैं उस बच्चे को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी। वैन लिया को जोर से किस करने लगता है। फिर लिया किन फैमिली में नौकरानी बनकर घुस जाती है। शियान कहती है, अच्छा तू भी इस खेल में कूद पड़ी, मुझे प्यास लगी है, पानी ला। लिया उसके पानी में जहर मिला देती है। पीते ही शियान को पेट में तेज दर्द होने लगता है। पुलिस लिया को अरेस्ट करने आती है। वो वैन से मदद मांगती है, लेकिन वैन ने ही उसे फंसाया था। लिया सूजी से कहती है, सिस्टर तुम मेरी मदद करो। सूजी कहती है, अब तो तुमने अपराध कर दिया। लिया पैरों पर गिरकर रोने लगती है। सूजी कहती है, मैं तेरे लिए वकील ढूंढ लूंगी, पहले सरेंडर कर। वैन कहता है, अब शियान प्रेग्नेंट नहीं रही, कोई हम दोनों के बीच नहीं आएगा, डिवोर्स मत दो। सूजी छुड़ाकर जाने लगती है। वैन कहता है, शियान ने मुझसे झूठ बोला, उसकी गलती है। सूजी कहती है, अगर उसकी गलती है तो तुम भी बेकसूर नहीं। मिस्टर सीहन के साथ कार में बैठकर चली जाती है। वैन शियान से कहता है, अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, ब्लैकमेल मत करो, और उसे छोड़कर चला जाता है। शियान रोती हुई चिल्लाती है, सब सूजी की वजह से हुआ। सूजी मिस्टर सीहन को गुड न्यूज देती है, जल्द ही वैन को डिवोर्स दूंगी, मैं हमेशा से तुम्हें चाहती हूँ। मिस्टर सीहन कहता है, मुझे हस्बैंड बोलो। सूजी हंसकर हस्बैंड कहती है तो वो उसे किस करने लगता है। मिस्टर सीहन को असिस्टेंट बताता है कि सूजी फैमिली कर्ज चुकाने को किन कंपनी के शेयर्स बेच रही है। मिस्टर सीहन कहता है, उसे 20 बिलियन दे दो। असिस्टेंट कहता है, शेयर्स तो सिर्फ 10 बिलियन के हैं। सुबह सूजी उठती है तो मिस्टर सीहन कहता है, फिर से हस्बैंड बोलो। वो मना करती है तो वो उसकी गुदगुदी करने लगता है। तभी सूजी को कॉल आता है, कोई उसके 10 बिलियन शेयर्स 20 बिलियन में खरीदना चाहता है। वो खुश हो जाती है। सूजी कहती है, एक जरूरी काम है। सूजी जल्दी तैयार होकर निकलने लगती है। वो पूछता है, क्या काम है। सूजी कहती है, लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। उसे किस करके कहती है, मामला निपटे तो हम हमेशा साथ होंगे। सूजी डिवोर्स पेपर लेकर वैन के पास जाती है। वैन कहता है, वो कौन सा जंगली था जो तुझे लेने आया। सूजी कहती है, वो जंगली नहीं, मेरा लवर है, जल्दी साइन करो। वैन पैरों पे गिरता है, प्लीज मत करो। सूजी कहती है, मैं तुझे पसंद नहीं करती। वैन कहता है, किसी और के बच्चे को भी अपना लूंगा, सरनेम दूंगा। सूजी कहती है, मेरे बच्चों को तेरे गंदे सरनेम की जरूरत नहीं, न तू पिता बनने लायक। लेकिन वैन पेपर फाड़ देता है। सूजी कहती है, ठीक है, कोर्ट में देखते हैं। जाते ही उसके बॉडीगार्ड रोक लेते हैं। सूजी उन्हें धक्के मारने लगती है।
वैन कहता है तुम मुझे इसलिए मार रही है क्योंकि तुझे मुझसे प्यार है। सूजी कहती है लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। मिस्टर सीहन का कॉल आता है तो सूजी बताती है ये साइन नहीं कर रहा। वैन फोन छीन लेता है, तू बस जंगली लड़का है, मैं किन फैमिली का वारिस हूँ। मिस्टर सीहन कहता है लगता है पिटना चाहता है। वैन कहता है हिम्मत हो तो किन फैमिली के फ्यूनरल पर आ, वहाँ देखते हैं। सूजी उसे थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का अंतिम संस्कार हो रहा है। वैन के बॉडीगार्ड सूजी को बाहर नहीं जाने दे रहे। तभी मिस्टर सीहन का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड आकर उसे छुड़ाते हैं। सूजी सबके सामने वैन का राज खोल देती है, इसने शियान के साथ मिलकर मुझसे धोखा किया, मेरा बच्चा भी इसका नहीं, डिवोर्स मांगा तो घर में कैद कर लिया। वैन कहता है उदास मत हो वरना हमारा बेबी परेशान होगा। लोग कहते हैं हाँ बच्चे के लिए गलती माफ कर दो। तभी मिस्टर सीहन और दूसरे ग्रैंडपा आ जाते हैं। वैन से कहते हैं डिवोर्स दो। वैन मना करता है। वो सूजी को कहते हैं वैन पर केस करो, बोलना ग्रैंडपा की मौत के बाद ये पागल हो गया, डिवोर्स पक्का हो जाएगा। सूजी हैरान, ये मेरी मदद कर। वैन कहता है मैं आपका पोता हूँ, बाहर वाली की साइड ले रहे हो। वो उसे थप्पड़ मारते हैं, इसके लवर को तू ठेस नहीं पहुंचा सकता। वैन पूछता है वो कौन है, मैं भी देखूंगा। मिस्टर सीहन सूजी को गले लगाता है, तूने कहा था ना देखना, मैं आ गया। वैन के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है मिस्टर सीहन इंटरनेशनल ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसके सामने वो कुछ नहीं। सूजी समझ जाती है मॉल में मिला प्राइज सब इसी ने अरेंज किया था। वैन चिल्लाता है मैं अभी भी किन फैमिली का सीईओ हूँ। मिस्टर सीहन कहता है वो भी अब नहीं रहा क्योंकि मैंने किन कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। सूजी कहती है मतलब तुमने मेरे 20 बिलियन वाले शेयर्स ही खरीदे थे। वैन कहता है लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ शेयर्स बाकी हैं, लार्जेस्ट होल्डर तो नहीं बन सकता। आंटी कहती है मैंने भी अपने शेयर्स मिस्टर सीहन को ट्रांसफर कर दिए। वैन सोचता है मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मिस्टर सीहन सूजी को वहाँ से ले जाता है और कहता है आखिरकार हम साथ हैं। फिर उसे किस करता है। सूजी बच्चों के बारे में बताने लगती है। तभी ग्रैंडपा गुजरते हैं और बिजनेस डील के लिए मिस्टर सीहन उनके साथ चला जाता है। सूजी कहती है मैं इंतजार करूंगी, अपने पेट को सहलाते हुए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सीहन फोन पर कहता है मैं लौट रहा हूँ। सूजी फोन पर बात करती हुई रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी शियान गुस्से में गाड़ी चलाकर उसे टक्कर मार देती है। मिस्टर सीहन पूछता है क्या हुआ। सूजी बताती है हमारे बच्चे खतरे में हैं। मिस्टर सीहन हैरान होकर कार दौड़ाता है लेकिन दूसरी कार आकर उसकी गाड़ी से भिड़ जाती है। अगले सीन में सूजी हॉस्पिटल में आंखें खोलती है, पूछती है मेरे बच्चे कैसे हैं। आंटी कहती है बिल्कुल सेफ है। सूजी पूछती है मिस्टर सीहन कहाँ है। आंटी बताती है उनका एक्सीडेंट हो गया, कार में ब्लास्ट हो गया, अभी तक नहीं मिला। सूजी चिल्लाती है ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक होगा। आंटी कहती है एक्सीडेंट किसी ने प्लान करके किया। सूजी कहती है मतलब वैन इसके पीछे है। वो वैन को कॉल करती है, मिस्टर सीहन का एक्सीडेंट सुना। वैन कहता है हाँ वो मर गया। सूजी कहती है मैं बच्चों को तेरे साथ पालने को तैयार हूँ। वैन खुश होकर कहता है हाँ शादी भी कर लेंगे। सूजी आंटी से कहती है मीडिया को बुला लो। रात में शियान चुपके से आकर बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। सूजी उसे पकड़ लेती है। पुलिस आ जाती है, अब भाग नहीं सकती। शियान कहती है तेरी वजह से तेरी सिस्टर ने मेरे बच्चे को खत्म किया। सूजी कहती है मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, जिसके पीछे तू पागलों सी भाग रही है उसने लिया को ये सब करने को कहा। और वैन लिया के किस वाली फोटो दिखाती है। वो कहती है अभी मौका है, वैन की सच्चाई सबको बता दो। नेक्स्ट सीन में सूजी वेडिंग ड्रेस में आती है। वैन से कहती है तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वैन हैरान तुम्हें कैसे पता। सूजी कहती है जिसे मैं चाहती थी तूने उसे मार डाला, क्या मैं तेरे जैसे राक्षस के साथ रहूंगी। वैन कहता है प्यार के लिए किया। सूजी कहती है प्यार करने वाले दुख नहीं देते, तेरा प्यार तेरी तरह झूठा है। पुलिस आ रही है, जेल में बाकी जिंदगी काट। वैन भागने लगता है जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन सूजी उसे पकड़ लेती है, पुलिस ले जाती है। सूजी मिस्टर सीहन का दिया नेकलेस थामे बैठी है। मैंने कभी ठीक से नहीं कहा कि कितना प्यार करती हूँ, ये नेकलेस लव को बचाता है, फिर हमारा लव क्यों नहीं बचा। नेकलेस फेंक मारती है, तुमने वादा किया था कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तभी मिस्टर सीहन आकर नेकलेस उठाता है। $1 बिलियन का नेकलेस ऐसे फेंक रही हो। सूजी चिल्लाती है तुम इंसान है या भूत, सपना तो नहीं। मिस्टर सीहन कहता है पागल, वादा किया था तो कैसे छोड़ दूं। सूजी पहले घूरती है फिर मारती है। ठीक होने पर बताया क्यों नहीं, कितना दर्द हुआ। वो उसे छुपाता है। सूजी गले लगा लेती है। मिस्टर सीहन कहता है तुमने भी झूठ बोला, ये बच्चे हमारे हैं, बताया क्यों नहीं। सूजी कहती है वैन के साथ कभी कुछ नहीं था, शुरू से अंत तक सिर्फ तुम थे। बच्चों के बारे में पूछता है। सूजी कहती है एक लड़का एक लड़की, ट्विंस। बेबी बॉय तुम्हारी तरह हैंडसम। मिस्टर सीहन कहता है बेबी गर्ल तेरी तरह खूबसूरत होगी। सूजी कहती है नाम अभी नहीं रखे। वो कहता है मिलकर रखेंगे। नेकलेस पहना देता है, फिर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। अब शादी हो गई, वेडिंग नाइट मनाते हैं और इसी खुशी के साथ स्टोरी खत्म। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करो। थोड़ा इंतजार, नई स्टोरी में मिलते हैं।